हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का पहला चैप्टर ईंट मन के तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता। पाठ का नाम है ईंटें मन के तथा अस्थियां। तो शुरुआत हम करेंगे भारतीय इतिहास से कि आखिरकार भारतीय इतिहास के कितने भाग हैं। तो याद रखना है, भारतीय इतिहास 3 भागों में बटा हुआ है। पहला भाग इसका प्रागैतिहासिक काल है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल है और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल कौन सा है? तो बेटा, जिस काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, ऐसा काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, उसे हमने प्रागैतिहासिक काल कहा है। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल, तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सके। इसमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन हम उसको पढ़ नहीं सके, आद्य ऐतिहासिक काल में आ जाता है। और तीसरा है ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक में कौन सा आता है? तो ऐसा काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और हमने उन्हें पढ़ भी लिया है, तो उसको ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। यानी कि सीधा सा सिंपल है कि प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उन्हें हम पढ़ नहीं सके हैं। तीसरा है ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य मिले हैं और हम उनको पढ़ चुके हैं। अब हम जरा गौर करते हैं कि आखिर इनके अंदर भी कौन कौन से काल आ जाएंगे। तो देखें, प्रागैतिहासिक काल जो है, इसमें भी आप देखें जैसे कि पाषाण काल आता है, और पाषाण काल में भी पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल आता है। अब इन पर जो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल नाम दिया गया है पत्थरों के औजारों, जो औजार थे ना, औजार जो पत्थरों के बनाए जाते थे उसके हिसाब से इनका नाम रखा गया है कि जब पत्थर के औजार का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था तो पुरापाषाण काल है, उससे थोड़ा सा छोटा हुआ तो मध्य पाषाण काल, और छोटा हुआ नवपाषाण काल हो गया। अब इसके अंदर भी अपन गहराई से पढ़ेंगे कि नवपाषाण काल के दौरान ही वो कृषि की शुरुआत हुई है, पहिए का आविष्कार हुआ है। ठीक है। अब आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि जिसमें लिपि तो मिली है, साक्ष्य तो मिले हैं लिखित, लेकिन पढ़ नहीं सके हैं, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता, जिसे अपन कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसमें लिपि मिली है हमको, भाव चित्रात्मक लिपि थी इसकी, लेकिन हमने इसे पढ़ नहीं सका है। ऐतिहासिक काल में प्राचीन काल आ जाएगा, मध्यकाल आ जाएगा, आधुनिक काल। अपन को पता है प्राचीन काल जो है, यहाँ पर अपन कुछ हिंदू राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सम्राट अशोक हैं, ठीक है, बिंबिसार हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन काल जो चलता है वो 712 ईस्वी तक चलता है, 712 ईस्वी तक। 712 के बाद मध्यकालीन इतिहास आ जाएगा, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मोहम्मद बिन कासिम आ जाएगा, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है, इल्तुतमिश आ जाएगा, ठीक है। अगर अपन देखें तो मुगल काल भी आ जाता है। मध्यकाल जो चलता है वो 1707 तक चलता है, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती है। उसके बाद स्टार्ट हो जाता है आधुनिक काल, 1707 के बाद, जो कि अभी तक है। उसके बाद अपन विश्व इतिहास में पढ़ लेंगे थोड़ा बहुत इसमें। आगे देखते हैं। तो इतिहास को अगर बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य ही मिले हैं। आद्य ऐतिहासिक, लिखित साक्ष्य मौजूद है जिन्हें पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। और ऐतिहासिक काल, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं और उन्हें पढ़ भी लिया है, ठीक है, यूँ मैंने अभी बता दिया आपको। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि हिस्ट्री जो है वो शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो हिस्ट्री जो है यूनानी भाषा, जिसे अपन ग्रीक भाषा कहते हैं, कि हिस्टोरिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान, यानी नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। यानी कि सीधा सीधा ये है कि हिस्ट्री जो है, सबसे पहले याद रखना किस भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा, जिसे अपन यूनानी भाषा भी कह सकते हैं, ठीक है। किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। किस शब्द से लिया गया? हिस्टोरिया से लिया गया है, और जिसका अर्थ है अन्वेषणों से प्राप्त ज्ञान। यानी इतिहास की बात करें तो इतिहास अतीत का अध्ययन भी है, ठीक है, इतिहास अतीत का अध्ययन है। उसके बाद कहें इतिहास के पिता कौन है, तो ये आपको दिख रहे हैं, जिनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, और ये कहाँ के हैं, तो ये भी ग्रीक विद्वान हैं, यूनानी विद्वान हैं, ठीक है।
हेरोडोटस को अगर हम बात करें, हेरोडोटस एक इतिहासकार हैं, साथ में भूगोलवेत्ता भी हैं, और हेरोडोटस की पुस्तक का नाम भी याद रख लेंगे, हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम है। और इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। और सबसे पहले अगर आप बात करें कि किसने कहा था इनको इतिहास का पिता, संज्ञा किसने दी है इतिहास के पिता की इनको, तो सिसरो नामक एक दार्शनिक थे जो कि रोमन दार्शनिक हैं, उन्होंने हेरोडोटस को इतिहास के पिता की संज्ञा दी थी। तो कुछ इसमें से इतना आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम समय शब्दावली के बारे में देख लेते हैं। समय शब्दावली तो हमें पता होता है, हम कंफ्यूज होते हैं कुछ के ईसा पूर्व में कंफ्यूज होते हैं और ईसवी में कंफ्यूज होते हैं, तो वो हम देख लेते हैं। हमेशा याद रखना है कि ईसा पूर्व क्या होता है, घटते क्रम में चलता है, और ईसवी बढ़ते क्रम में चलता है। यानी कि अगर मान लीजिए 28 ईसा पूर्व है, ईसा पूर्व को हम बीसी भी लिखते हैं, तो 28 के बाद 27 बीसी आएगा, एक साल बाद, फिर 26 आएगा, फिर 25 आएगा, तो ये ईसा पूर्व होता है। और ईसवी क्या होता है, 26 ईसवी, तो फिर 27 आएगी, फिर 28 आएगी, यानी बढ़ते क्रम में चलेगी ईसवी। ठीक है। अब अगर अपन देखते हैं इसके बारे में भी कि शुरुआत अगर अपन देखें तो एक अपन बीच में कॉमन मान लेते हैं कि लगभग लगभग मानते हैं, लगभग पहली फर्स्ट ईसवी लगभग फर्स्ट ईसवी के समथिंग जन्म होता है किसका, ईसा मसीह का। तो शुरुआत में चलता था जैसे कि मान लो 2600 ईसा पूर्व है, फिर 2500 आया, ऐसे ऐसे 100 भी आया, फिर ठीक है 10 आया, फिर 9 8 7 तो 6 5, ठीक है। तो फर्स्ट ईस्वी आया ना, तो उसके बाद देखा गया कि फर्स्ट ईस्वी के बाद क्या करें, जीरो पे लेके जाएं क्या, तो जीरो पे लेकर ही नहीं जा सकते। तो फिर ईसा मसीह का जन्म हुआ एक फर्स्ट शताब्दी के समथिंग, लगभग 1 ईस्वी के समथिंग। तो कहा गया कि अब ईसा मसीह के बाद जो समय आएगा वो बढ़ेगा, यानी 1 के बाद सीधा आ जाएगा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ लिया गया है। तो याद रखेंगे ईसवी जो रहेगा बढ़ेगा इधर की साइड, ईसा मसीह के बाद का समय ईसवी कहलाएगा, ईसा मसीह के पहले का समय ईसा पूर्व कहलाएगा। ठीक है। अब इसको अपन देख लेते हैं कि जो ईसा पूर्व है उसे अपन और क्या क्या कहते हैं, तो क्या क्या लिखते हैं, तो अपन इसको बीसी भी लिखते हैं, बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। ठीक है। और BCEV लिखते हैं, बिफोर कॉमन एरा भी लिखते हैं, और ईसवी को अपन AD लिखते हैं, एनो डोमिनी। ठीक है। तो देखें जरा, ईसा पूर्व ईसवी, ईसा के पूर्व, जन्म के पूर्व जो समय है वो BC कहलाता है, और ईसा के बाद का जन्म AD कहलाता है, एनो डोमिनी। अब अपन देखें तो BC की जगह अपन BCE का भी प्रयोग करते हैं, बिफोर कॉमन एरा, और CE अपन AD की जगह कॉमन एरा का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। जरा देख लेते हैं, जैसे कि 57 BC में, 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था राजा विक्रमादित्य के द्वारा। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया था कनिष्क के द्वारा, और 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया गया था चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। 622 ईस्वी में हिजरी संवत चलाया गया था मोहम्मद के द्वारा, जो पैगंबर मोहम्मद साहब थे जो मक्का से मदीना गए थे, उस समय चलाया गया था। और 1583 में इलाही संवत चलाया गया था अकबर के द्वारा, और 1673 में राजशक संवत चलाया गया था शिवाजी के द्वारा। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, किसके द्वारा कौन से संवत चलाए गए हैं। आगे देखते हैं। अब अपन देखते हैं प्राक ऐतिहासिक काल को भी अपन कुछ भागों में डिवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया था पाषाण काल था, जैसे कि पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो पुरा पाषाण काल का जो समय रहा है उसको भी अपन ने बांट लिया है, जैसे कि निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है। निम्न पुरापाषाण काल का जो समय है 20 लाख से 80,000 के बीच में है, और मध्य पुरापाषाण काल 80,000 ईसा पूर्व से 35,000, और उच्च पुरापाषाण काल 35,000 से 12,000 है। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, 12 से स्टार्ट होगा 10,000, और नव पाषाण काल 10,000 से 6,000 BC के बीच तक। अब जरा पुरापाषाण काल में पढ़ लेते हैं। पुरापाषाण याद रखना है कि पेलियोस लिथोस, इसे अपन पेलियोलिथोस भी कहते हैं पीरियड। तो पेलियोस का मतलब होता है बेटा प्राचीन, और लिथोस का मतलब होता है पाषाण, यानी प्राचीन पाषाण, प्राचीन पत्थरों की बात करें, पत्थर के नाम पर बना है पाषाण काल। तो यह काल लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, पूरा पाषाण काल। इस समय मनुष्य, अब तीनों को मिला के कह रहे हैं अपन बातें, इसमें मनुष्य जो था वो आखेटक था। आखेटक का मतलब होता है शिकारी, और भोजन संग्राहक था, यानी कि पहले जो मनुष्य था भोजन को इकट्ठा करता था, ना कि धन को। धन संग्राहक तो हो नहीं सकता, क्योंकि धन तो उस समय धन की कोई वैल्यू नहीं थी, धन जानता ही नहीं था, रुपया जानता नहीं था कोई। तो भोजन को संग्रह करता था, भोजन को इकट्ठा करता था वो। ठीक है, इधर उधर जाता है तो भोजन की तलाश में जाएगा बस।
इस समय मनुष्य का आवास था वो गुफा था और पुरापाषाण काल में ही अग्नि का आविष्कार हो चुका था। ठीक है, अब आप पुरापाषाण काल से क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहले याद रखना है कि उस समय जो मनुष्य था आखेटक था और भोजन संग्राहक था। और इस समय ही आग की खोज हुई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में। दूसरा है मध्यपाषाण काल। तो यह काल लगभग 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। इस काल में पशुपालन के साक्ष्य मिले, कहाँ से मिले? तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से तथा बांबोर राजस्थान से। यानी मध्य पाषाण काल में हमें पशुपालन के भी साक्ष्य मिलते हैं, मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से और राजस्थान के बांबोर से। मैंने बताया था कि धीरे धीरे औजारों का आकार छोटा होता जाएगा। पुरा पाषाण काल में औजार थोड़े बड़े रहेंगे, मध्य पाषाण काल में बीच के यानी छोटे हो जाएंगे। इस काल में औजारों का आकार छोटा होता गया, जिसे अपन माइक्रोलिथ कहा गया। जिन्हें औजारों को क्या कहा गया? माइक्रोलिथ। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। अब नवपाषाण काल में बहुत सारी चीजें हुई हैं। जैसे कि बात करें तो कृषि की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई है। अब बेटा बताइए, जब कृषि करेंगे, जैसे कृषि करेंगे तो अब लोग घुमंतु तो नहीं रहेंगे। अब वो लोग क्या करेंगे? जहां पर खेती करेंगे वहीं तो रुकेंगे अपनी खेती देखने के लिए। तो स्थायी निवास की शुरुआत यहीं से आएगी। यानी नवपाषाण काल में लोग स्थायी निवास करने लगेंगे। साथ में देखेंगे कि जब खेती हो जाएगी तो यहाँ से अनाज ले जाने के लिए कुछ ना कुछ बैलगाड़ी चाहिए, तो पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही आपको देखने को मिलेगा। फिर जब ये कृषि लोग करते थे तो इनको एक जानवर भी रखते थे जो इनकी रखवाली करता था, तो वो था कुत्ता। ठीक है, तो कुत्ते को पालतू बनाया इन्होंने, ये भी आपको याद रखना है। तो देखें जरा, यहाँ पर 7,000 ईसा पूर्व है, तो यह काल लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक चला और इसी काल में 7,000 ईसा पूर्व में कृषि की शुरुआत हुई। कृषि के पहले साक्ष्य देखें तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं, जो कि आज पाकिस्तान में पड़ता है। इस काल में पहिए का आविष्कार हुआ तथा स्थायी निवास की प्रवृत्ति आई। मनुष्य ने सबसे पहले जौ, गेहूं तथा कपास उगाया। ठीक है, मनुष्य ने सबसे पहले पालतू जानवर कुत्ता को बनाया। मानव कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियों के साक्ष्य बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। अब देखो कुत्ता कितना प्यारा था। जम्मू कश्मीर में के बुर्ज होम में कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि ऐसे कंकाल मिले हैं, ऐसे सब धान मिले हैं जिसमें मानव का कंकाल है और साथ साथ कुत्ते का भी कंकाल है। यानी कुत्ते को उसके मालिक के साथ ही दफना दिया जाता था। कहा जाता होगा कि उसके बाद उस कुत्ते की रखवाली कौन करेगा, कौन खिलाएगा पिलाएगा, तो कुत्ते को उसके साथ ही दफना दिया जाता था। इसी काल में 6,000 ईसा पूर्व में तांबा की खोज हुई थी। ठीक है, उसके बाद तांबा को अपन देखते हैं कि तांबा हड़प्पा सभ्यता में तांबा में कांसा मिला देंगे, सॉरी तांबा में टिन मिला देंगे तो कांसा बना देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पाषाण काल है, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता स्टार्ट हो जाती है। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।